फिर पस्ती अंत में। हाँ, 12बंकी में कितने प्रवासी कामगार आए थे? हाँ। तो, तो क्या सभी लोगों को इससे मिल गया है? इस समय क्या काम कर रहे हैं लोग? सर इस समय जो ये 5 लोग आए हैं सर, इसमें अधिकांश तो नरेगा में काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति को एक फैक्ट्री में काम मिला है। एक एक करके मुझे 2 लोगों से बात कराओ। जी, नंदू कुमार जी। नंदू हाँ, आप बात करिए। हाँ नंदू जी, आप बताइए। गुजरात से आए सर। आदर्श और पास में ले लो आदर्श, एक आदमी को उठा दो उनकी जगह पर। वहाँ पे जैसे वहाँ पे सब सुविधा जो भी है, राशन वगैरह, जो खाना पीना जो भी है, सब सुविधा वहाँ पे मिला। कब आए हैं आप? मनरेगा में काम मिला, उसके बाद और काम मिला। यहाँ आने के बाद राशन भी हमको मिला, हर एक मतलब सुविधा यहाँ पे मिली। मुझे बहुत खुशी है ये सब सुविधा। नहीं, आप इस समय क्या काम कर रहे हैं? अभी तो हम जब आए थे तो मनरेगा में काम कर रहे हैं। अभी एक फैक्ट्री में काम मिला है। फैक्ट्री में काम मिल गया है? जी जी तो नियमित रूप से जा रहे हैं आप? जी सर, कल से जाएंगे। मास्क वगैरह लगा रहे हैं? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरे लाभार्थी से बात करो। आदर्श आदर्श आदर्श, आवाज आ रही है? आदर्श, लाभार्थी को जरा सामने बैठाओ, कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है इधर। वो सामने बगल में जो बैठे हैं उनको उठा दो वहाँ। जी सर, मैं मुंबई से आया हूँ। क्या नाम आपका? पिंटू। पिंटू नाम है आपका। कब आए हैं आप? मैं 14 मई को आया था। 14 मई को आप आए, तो तब से क्या कर रहे हैं घर में? घर में तो अभी तक तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। अभी 2-4 दिन से मैं तालाब में काम पे जाता हूँ, मनरेगा में काम कर रहे हैं तालाब का इस समय? जी। ठीक है। परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं? परिवार में तो हम 7 हैं। मम्मी पापा हैं, 4 भाई हैं, बहन हैं। सभी लोग ठीक हैं? हाँ जी सर, सब। खाद्यान्न वगैरह कुछ मिला? हाँ, हमें राशन मिला था। अभी 1000 रुपए अकाउंट में आया हुआ है। ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बधाई, मेहनत से काम करिए। जी सर। खीरी, लखीमपुर खीरी। हाँ सर, प्रणाम सर। सैलन बोल रहा हूँ, डीएम खीरी सर। हमारे यहाँ सर कुल वैसे तो 65,000 लोग आए थे, बालिग नाबालिग पूरा परिवार मिला करके। लेकिन उसमें से श्रमिक हमारे 45,000 थे। और आज की फिगर, पहले चरण में हम लोगों ने 18,299 और आज 15,339, टोटल 32,638 लोगों का पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया है सर। जितने कुछ सर हमारे यहाँ आए थे फिर पंजाब लौट के चले गए बीच में सर, तो उनको हम लोगों ने पैसा नहीं दिया। कुछ हरियाणा भी चले गए, ये धान की रुपाई करने चले गए सर, तो उनको नहीं दिया गया है। बाकी जो स्थानीय स्तर पर रह रहे हैं सर, सभी का पैसा ट्रांसफर हो गया हमारा। अब हमारे यहाँ कोई अवशेष नहीं है सर। आज हमारे 5 लाभार्थी भी यहाँ, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है सर, तो 5 लाभार्थी के हम लोग दो लाभार्थियों से बात कराओ। कोई 1-2 लाभार्थी। राइट सर, एक पट्टेलाल जी हैं सर, पाकेगंज के हैं सर। आप बैठे अपनी बात बोलिए। क्या नाम है आपका? इधर
ठीक है, कहाँ रहते थे आप? दिल्ली काम कर रहा था सर। अच्छा, तो कब आए वहाँ दिल्ली से? वो 22 को लॉकडाउन सर लगा और 28 को आ गया था मैं। अच्छा, वो पैदल जो चल रहे थे? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, अब घर में पहुँच गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, दिक्कत कोई नहीं है। कौन है परिवार में? परिवार में मियाँ बीवी तो है, बच्चे 3 हैं। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। सर, कोई काम धाम मिला? काम धाम सर नरेगा के दिए हैं। मनरेगा में काम कर रहे हैं? जी सर। काम धाम मिल रहा है ना गाँव में? जी मिल रहा है। ठीक है, गाँव में काम करिए। और राशन वगैरह? राशन वगैरह सर मिला था। ठीक है, मिल रहा है जी। हर महीने मिल रहा है ना? जी। बहुत सुंदर। दूसरा लाभार्थी? अंकुल जी हैं सर यहाँ पे। हाँ, क्या? नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अंकुर कुमार है। अच्छा, क्या कहाँ रहते थे आप? सर मैं गोपालगंज मिर्जापुर बिहार में रह रहा था। हाँ। वहाँ पे इंडियन पेट्रोल का सर रिपेयरिंग का काम कर रहा था मैं। अच्छा, कब वापस आए हैं? सर वहाँ से मैं 18/4 को वापस आया था। ठीक है, परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं? सर परिवार में माता पिता है और 3 भाई हूँ मैं। ठीक है, सब ठीक ठाक है ना? जी सर। कुछ काम धाम शुरू हुआ आपका? जी सर। क्या काम कर रहे हैं? सर वहाँ के आने के बाद सर मनरेगा में भी काम किया हूँ। हाँ। मैं सर की तो घर पे ही। काम धाम ढूंढिए, काम मिलेगा वहाँ पे गाँव में, ठीक है? सर मैं जो है ग्रेजुएशन का रखा हूँ सर, अगर हो सके तो कोई जॉब दिला सकते हो सर। हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। आप जिला प्रशासन के संपर्क में रहिए, आप लोगों के योग्य काम भी मिलेगा, ठीक है? राशन वगैरह मिल रहा है? जी सर। ठीक है, आज 1000 रुपये भी जा रहा है आपके खाते में, ठीक है? जी सर। ठीक है। हरदोई? नमस्कार सर, जिलाधिकारी हरदोई बोल रहे हो सर। हाँ। सर हमारे यहाँ कुल लॉकडाउन के बाद से 90,000 व्यक्तियों का आना हुआ है, जो 36,419 परिवारों का हिस्सा है सर। इन 36,419 परिवारों में से 12,948 को पहले चरण में और आज 16,214 को आज धनराशि हस्तांतरित हुई है सर। हमारे यहाँ जितने भी लोग आए हैं 100% सबको धनराशि अब हस्तांतरित हो चुकी है। गांव में लगभग 45,000 लोगों को नरेगा में काम मिला है सर हमारे यहाँ, और लगभग 500 से 1,000 लोगों को हम लोगों ने या फिर फैक्ट्रियों में या किसी लाभार्थी परक योजना से लाभान्वित कराया सर। सर आज सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए 5 श्रमिकों को यहाँ पे बुलाया हुआ सर, जो आपसे हाँ, वार्ता करना चाहेंगे। 2 लोगों से बात कराओ। सर ये सुशील जी है सर, मेवनी गांव से। क्या? नमस्ते जी, क्या कहाँ रहते थे सुशील जी आप? लुधियाना में क्या काम करते थे वहाँ? अच्छा, तो वहाँ से कब आए हैं? 12 मई को। अच्छा, 12 तारीख को आ गए थे। जी सर। तब से क्या कर रहे हैं? तब से आए यहाँ काम चला, तालाब के काम किया हूँ सर। हाँ, काम किए हैं तो जो काम किए हैं उसका पैसा मिला? जी सर, आ गया था खाते में। पैसे खाते में आ गए हैं। जी सर। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में माँ है, पिताजी हैं, मैं हूँ, मेरी घरवाली है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, राशन वगैरह मिल रहा है? जी सर मिल रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। अगले लाभार्थी? नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। अच्छा, कहाँ रहते थे आप? लुधियाना में सर। लुधियाना में क्या काम करते थे? सिलाई का काम कर रहे थे। अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप सिलाई का काम जानते हैं? जी सर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं वहां से आने के बाद? वहाँ जाने के बाद तालाब में काम कर रहे थे नरेगा। तो मशीन वगैरह नहीं ली आपने? नहीं सर। जिलाधिकारी हरदोई थोड़ा इस बात को नोट करेंगे। अगर ये लोग सर सिलाई का काम जानते हैं और इन लोगों को मशीन वगैरह दिलवा सकते हैं बैंक से, तो बैंक से मशीन दिलवाना चाहिए इनको। टेलरिंग का काम अच्छा कर सकते हैं लोग। स्किल मैपिंग इसीलिए करवाई गई थी। इनको किसी योजना के साथ जोड़ करके इसका दिखाना चाहिए और बहुत सारा कार्य मिल जाएगा इन लोगों को। सर वार्ता हो गई इनसे सर। हमारे यहाँ जो मशीन की योजना है सुविधा प्रोत्साहन की सर, क्योंकि हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी बुनकर का ही काम
हाँ ठीक है। से वार्ता हुई है, इसको उससे जोड़ रहे हैं सर। पर ये उसमें उन्नाव उन्नाव हाँ सर, प्रणाम सर, रवीन बोल रहा हूँ सर, जिलाधिकारी उन्नाव सर। सर हमारे यहाँ 53,000 प्रवासी श्रमिक आए हुए थे सर, जिसमें सर हमने 26,431 परिवारों को किट दे दी सर। 9,254 प्रथम चरण में सर 1,000 रुपए दिए गए थे और आज 12,416 लोगों को सर दिया जा रहा है सर। उन्नाव में सर हमने काफी लोगों को सर यहाँ के फैक्ट्री वालों से टाई अप करके सर क्वारंटाइन सेंटर में ही सर उनको नियुक्ति पत्र दिलाया था और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाया था सर। आज सर हमारे बीच में सर गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत एक विद्यालय का जिक्र हुआ था सर नारायणपुर, उसके जो प्रवासी श्रमिक है सर वो बैठे हैं, वो बात करेंगे सर, आपसे आशीर्वाद देंगे सर। बताएं क्या नाम है आपका? जी नमस्कार सर, विनोद कुमार बोल रहा हूँ नारायणपुर से। हाँ जी नमस्ते जी। कहाँ रहते थे आप? हैदराबाद में ही रहता था, वहाँ काम करता था, रोटी और पुताई का काम। बहुत सुंदर। तो आप गांव में आ गए हैं? जी सर। कितने लोग हैं आप लोग? 3 लोग। बहुत सुंदर। ये जो विद्यालय की पुताई आप ही लोगों ने की थी? जी सर। बहुत अच्छा काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी काफी तारीफ की है, काफी सराहना की है आप लोगों की। जी सर। देखिए, जब व्यक्ति बिना किसी लोभ और लालच के कोई कार्य करता है समाज के लिए, तो देश और दुनिया किस रूप में स्वीकार करती है। वह नारायणपुर में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय को जिस रूप में आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, उसकी पूरी सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई है। क्या वहां से आने के बाद क्या कर रहे हैं आप? जी सर, क्वारंटाइन से आने के बाद फिर कोई काम नहीं था, तो उस समय हमें मनरेगा में काम कर रहे हैं सर। मनरेगा में गांव में कोई और कोई काम नहीं है? पेंटिंग वगैरह का कोई काम उधर आसपास कहीं कोई जगह नहीं मिल पा रहा कहीं काम? जी सर, अभी बरसात का टाइम चल रहा है, तो अभी ये काम नहीं मिल पा रहा हाँ, है। तो बरसात के बाद तत्काल कार्य मिलेगा आप लोगों को काफी बड़े पैमाने पर। जी सर। अभी से तैयारी करिए। बहुत सुंदर। आपको और दूसरे लाभार्थी? बैठे बैठ। क्या नाम है आपका? राम श्री सर। अच्छा, क्या करती हैं आप? सर चंडीगढ़ में गए थे तो वही झाड़ू पोछा करते थे सर। अच्छा, तो वहां से कब आए हैं? वहाँ से 3 मई को आए थे सर। अच्छा। 3 मई को। परिवार में कौन कौन लोग हैं? 6 लोग हैं सर। ठीक है। राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ जी। कोई काम धाम मिला आपको? हाँ सर, नरेगा में चलता था, तो अभी नहीं, बारिश की टाइम तो नहीं चल रहा सर। हाँ, वो भी मिलेगा, काम मिलेगा। और मैं वहाँ पे जिलाधिकारी से भी बोलूँगा कि आप लोगों लायक जो भी कार्य हो तो उनको दिलवाने की व्यवस्था करवाएं, ठीक है ना। जो भी ये लोग दाई का काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी हॉस्पिटल में, विद्यालयों में, बहुत सारी जगह उनको कार्य मिल सकता है। दिलाने का प्रयास होना चाहिए। अच्छा है, बहुत सुंदर। फिरोजाबाद? सर नमस्कार, मैं विजय सर, टीम फिरोजाबाद बोल रहा हूँ। सर हमारे यहाँ पे सर शुरुआत में 11,000 लोग आए थे, तो उसमें से ग्रामीण एरिया में लगभग 8,500 लोग थे। इसमें से लगभग 6,369 को हमने सर मनरेगा में काम दिया था और 1,000 रुपये की धनराशि प्रथम चरण में 3,772 लोगों को हमने दिए सर। 5 श्रमिकों को हमने सर बुलाया हुआ है और 3 श्रमिक वो भी हैं सर जो हमारे शीर्षा नदी पे हमने 111 किलोमीटर की जो नदी है उसका जीर्णोद्धार का कार्य कराया है सर, उसका भी श्रमिक है सर। सर आपकी अनुमति हो तो सर अब 2 लोगों से सर, हाँ, 2 लोगों से बात करवाइए। हाँ सर, ये मधुसूदन है सर, हमारे फिरोजाबाद तहसील के है सर, तो आप बताएं। हाँ, बैठिए, बोलिए, बताइए आप। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या करते हैं आप? हलवाई का काम करता है। अच्छा, हलवाई का काम। अच्छा, कहाँ पे? अहमदाबाद में। वहां से आने के बाद कुछ काम धाम शुरू किया आपने यहाँ पे? सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं? बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं?
बहुत सुंदर। राशन वगैरह मिला आप लोगों को? हाँ, राशन मिला, मिल भी रहा है? मिल भी रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। आज 1000 रुपया और आपके खाते में जा रहा है, ठीक है ना? ठीक है। दूसरे श्रमिक से राजकिशोर हैं, इन्होंने सर सिरसा पे काम किया है। नमस्ते राजकिशोर जी, क्या हाल चाल है? कहाँ रहते थे आप? अच्छा, कब आए हैं आप यहाँ गांव में? अच्छा, तो गांव में कुछ काम धाम मिला? अच्छा, कितने लोग आए हैं आप लोग बाहर से? नहीं, बाहर से कितने लोग आए थे आप लोग? कितने लोग थे साथ में? कुछ और भी लोग थे आपके साथ में कि आप अकेले ही थे? अच्छा, काम धाम कुछ मिल रहा है गांव में? ठीक है, पैसा भुगतान हो रहा है उसका? चलिए, बहुत। नहीं, मनरेगा में जो काम किया है उसका भुगतान मिल रहा है? ठीक है, बहुत सुंदर। राशन वगैरह? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे कि बड़ी मात्रा में जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं वे लोग किसी न किसी विकास की योजना के साथ जुड़ करके अपने गांव को और अपने जनपद को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। आज की इस प्रवासी श्रमिकों को दूसरे चरण में लगभग 10 लाख प्रवासी श्रमिकों को जो दी जाने वाली राशि आर्थिक सहायता के अंतरण तथा आपदा पूर्व चेतावनी व राहत प्रबंधन हेतु वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के एसडीएमए के उपाध्यक्ष जनरल आरपी शाही जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व वित्त और कृषि एसबीआई के सीजीएम श्री अजय खन्ना जी और सभी अन्य हमारे अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित प्रवासी कामगार भाइयों बहनों, दुनिया के सबसे बड़े इस सदी के आपदा कोरोना से वर्तमान में देश भी और दुनिया भी जूझ रही है और आपदा के संकट में बिना धैर्य खोए हुए इस संकट का सामना करने के लिए जिस प्रकार के जज्बे का प्रदर्शन आप सभी ने किया है वो बहुत सराहनीय है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ा है और वर्तमान में भी लड़ रहे हैं और यही कारण रहा है कि इस आपदा से गरीब को और अन्य सामान्य जन को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के अंतर्गत गरीब को खाद्यान्न देने की व्यवस्था तो की ही गई और ये खाद्यान्न वितरण नवंबर तक प्राप्त होगा, लगातार हर महीने प्राप्त होगा। साथ साथ राज्य सरकार ने भी 3 महीने तक हर एक लाभार्थी को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य भी किया। इसके साथ ही बहुत सारे अन्य कार्यक्रम इसके साथ शुरू हुए थे। पेंशन धारक जितने थे, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, इन सभी को भी
एक मुफ्त पेंशन की राशि उपलब्ध करवाने, या फिर भारत सरकार ने इन लाभार्थियों को 1000 रुपये की राशि अतिरिक्त देने की व्यवस्था की। इसके साथ ही किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये की राशि आपदा के दौरान की, तो हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, रसोई गैस का सिलेंडर देने की व्यवस्था आगामी सितंबर माह तक कर दिया गया है। अनेक अन्य कार्यक्रम, जनधन अकाउंट धारी को भी हर महीने 500 रुपये देने की व्यवस्था की गई। तो प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के अलावा प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए 15 दिन का राशन किट उपलब्ध कराने, शेष लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने, निर्माण श्रमिक हो, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले हों, या फिर अन्य जितने भी ऐसे लोग थे जो प्रतिदिन कमाने वाले हैं, उन लोगों को भी 1000 रुपये की राशि और राशन देने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे, आखिर कैसे हम इनको व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक भाइयों ने जिस धैर्य का परिचय दिया, उसका परिणाम है कि हम लोगों ने न केवल उन्हें सुरक्षित रखने में, बल्कि आज वे अपने घर में, अपने गांव में बहुत प्रसन्नता के साथ रह रहे हैं और विकास की योजनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। कोई विद्यालय के सुंदरीकरण में, कोई किसी नदी की पुनर्जीवन करने में, और किसी का योगदान गांव के तालाब को पुनर्जीवित करते जल संरक्षण के लिए बहुत बेहतरीन कार्य करने का बन रहा है। यानी बहुत अच्छे ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक बंधुओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। काफ़ी लोगों को समायोजन किया गया है उद्योगों में। 50 लाख से अधिक लोग इस समय उद्योगों में काम कर रहे हैं। कृषि वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम या फिर अन्य तमाम योजनाओं में भी बड़ी संख्या में लोगों को कार्य दिया गया है और स्वतः रोजगार के लिए भी बैंकों के साथ जोड़ करके बड़े पैमाने पर लोगों को स्वतः रोजगार के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने स्किल मैपिंग के माध्यम से प्रत्येक कामगार और श्रमिक को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य उपलब्ध कराने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया और आज उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोग किसी न किसी उद्योग में या गांव में या स्वतः रोजगार में किसी न किसी कार्य के साथ लग करके प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। एक बेहतर प्रयास इस संबंध में आगे हुआ है और आज इसका इसी का परिणाम है कि हम एक साथ 9,08,855 जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे उन्हें 1000 रुपये की राशि उनके खाते में सीधे उपलब्ध करा रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि इससे पहले आप लोग मनरेगा में काम करते रहे होंगे तो पैसे के लेन देन में हमेशा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता था। अब पैसा सीधे आपके खाते में आ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई है और ये प्रयास निरंतर है हम लोगों का कि शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को निरंतर प्राप्त हो। बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी में लोग लगे हैं, मनरेगा के कार्य से जुड़े हुए हैं, कृषि और उससे संबंधित विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें भी लोगों को कार्य मिला है।
पशुपालन विभाग के गौ आश्रय स्थलों पर कार्य मिला है, निर्माण क्षेत्र में कार्य मिला है, और बड़े पैमाने पर हम लोगों ने स्ट्रीट वेंडर्स में जितने भी ठेला है, खोमचा है, रेडी है या फिर अन्य जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी वहां पर कार्य देने का कार्य, और अभी एक बड़ा कार्यक्रम उससे संबंधित हम लोग करने जा रहे हैं। वास्तव में मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, और आप सब ने इस बात को साबित किया है कि आप लोगों ने अपने परिश्रम से, पहले अन्य जगह काम करते थे, आज अपने स्वयं के प्रदेश में, अपने गांव में और अपने जनपद में आकर के विकास की इस प्रक्रिया के साथ आप जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि हम लोगों ने प्रदेश के सभी कामगार और श्रमिकों को वापस आने पर न केवल राशन किट उपलब्ध कराया बल्कि उनके खाते में 1000 रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई। यानी ये मिलाकर के अब तक हम लोग लगभग 52 लाख से अधिक लोगों को 1000 रुपये की राशि उपलब्ध करवा चुके हैं। साथ ही 19 लाख लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी बार हम लोगों ने ये राशि उपलब्ध करवाई है। एक बड़ी संख्या में लोगों को राहत देने का कार्य है। ये इसलिए कि जिससे हम आपदा से लड़ सकें। लेकिन मेरा आप सबसे अपील होगा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। अब लॉकडाउन समाप्त भले ही हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद की कार्रवाई सावधानी के साथ बचाव करते हुए अपने सामान्य कामकाज को आगे बढ़ाना। जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, साफ सफाई पे ध्यान देना, कहीं गंदगी न हो इसके बारे में निरंतर लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना, ये सारे कार्य एक साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा। और ये कार्य निरंतर चल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ज़्यादातर लोग इसका पालन कर रहे हैं। जो सावधानी रखेगा वो बचेगा, जो असावधानी रखेगा वो कोरोना की चपेट में आ सकता है। इसलिए लोगों को जागरूक जरूर करें। हर समय बचाव ही इस समय एकमात्र उपचार है। जब तक दुनिया में दवा नहीं आ जाती, जब तक उसका वैक्सीन नहीं आ जाता, तब तक हमें बचाव करना पड़ेगा। और इसके लिए हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि इस वैश्विक महामारी से बचाव करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करें। आज जब हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई के इस योगदान में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग और आपदा नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा प्रदेश में एक इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी आज यहाँ पर लॉन्च किया गया है। हम अक्सर देखते थे कि जब भी बरसात होती थी तो बरसात के समय बादल गरज के साथ, बिजली चमकने के साथ जब बरसात होती थी तो कहीं ना कहीं आकाशीय बिजली गिरने से बहुत बड़ी मात्रा में मौतें होती थी, बड़ी मात्रा में मौतें होती थी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 4 लाख लोग ऐसे तैयार कर दिए गए हैं प्रदेश में, जिन लोगों को 2 घंटे 3 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, 6 घंटे पहले ये SMS या फिर वार्निंग उनके पास अलर्ट आ जाएगा कि फलाने क्षेत्र जगह पर लोग खुले में न रहें। एक अच्छा प्रयास है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग लोगों को बड़ी मात्रा में जनधन की हानि रोक सकते हैं और इसके माध्यम से अधिक लोगों को न केवल जागरूक कर सकते हैं बल्कि आकाशीय बिजली से, आपने देखा होगा एक दिन एक प्रदेश में 85 लोगों की मौत हुई। हमारे स्वयं के प्रदेश में उसी दिन 35 लोगों की मौत हुई। ये जानें बचाई जा सकती है और इसके माध्यम से लोगों के जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं यानी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया और उसकी कीमत हमें किस रूप में चुकानी पड़ी कि मौजूदा समय में टेक्नोलॉजी है लेकिन हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्व विभाग को, SDMA को, राहत आयुक्त कार्यालय को, कि लोगों ने वह टेक्नोलॉजी को अपनाया और अब समय पे लोगों को अलर्ट किया जा सकता है
कि फलानी जगह आकाशीय बिजली गिर सकती है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो एक ये महत्वपूर्ण कार्य आज यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। साथ साथ आपदा प्रहरी ऐप भी आज लॉन्च किया गया है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है ये। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किस रूप में होता है, राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से हम लोगों ने कोरोना कालखंड में इस बात को देखा, खासतौर पर तब जब हम लोगों ने इस चीज को देखा कि जब हमें कम्युनिटी किचन चलाने थे। सामान्य रूप से कम्युनिटी किचन में लोगों की शिकायतें होती हैं कि भोजन नहीं मिला, कम पैकेट दिए गए, लेकिन ज़्यादा दिखा दिया गया। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक एक कम्युनिटी किचन को हम लोगों ने कैमरे में कैद कर दिया और वहाँ से एक एक की जानकारी लेकर के लखनऊ में बैठे बैठे प्रदेश के प्रत्येक कम्युनिटी किचन को निरीक्षण करते थे। पूरे कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के चारों चरण में 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए गए। यानी ये एक बड़ी संख्या में 6 करोड़ से अधिक भोजन पैकेट उपलब्ध होना एक बड़ा कार्य था और उस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। और आज इस आपदा प्रहरी के माध्यम से भी हम लोग या आम नागरिक भी शासन को जानकारी दे सकता है कि फोटोग्राफ भेज करके, और ऐप पर इसके माध्यम से शासन को जानकारी दे सकता है कि फलानी जगह में ये आपदा आई है या कहीं पर कोई राहत कार्य प्रारंभ होने हैं, तो उसकी जानकारी भी एक जगह बैठ करके हम यहाँ से देख सकते हैं। एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से आज यहाँ पर हुआ है और मुझे विश्वास है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी हम कोरोना से जूझ रहे हैं, हमारे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे भी दिखाई दे रहे हैं। 38 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, या फिर प्रकृति है, आपदाएं आती हैं, लेकिन आपदा से जूझने के लिए अगर हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो बेहतरीन तरीके से हम इन चीज़ों को मुकाबला कर सकते हैं और व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि को रोक सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि तकनीक के माध्यम से आपदा राहत के लिए बेहतरीन प्रयास आज यहाँ पर इस रूप में देखने को मिला है। मैं इसके लिए एसडीएमए के उपाध्यक्ष जनरल आरपी शाही जी को, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार जी को, राजस्व विभाग में राहत आयुक्त और अन्य उनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने न केवल पूरे कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन तरीके से न केवल तकनीक का उपयोग करते हुए बल्कि एक संवेदनशीलता के माध्यम से शासन की कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का कार्य किया ही, वह निरंतर आगे भी चल रहा है। और आने वाले समय में चाहे वह आकाशीय बिजली हो, चाहे वह बाढ़ हो या किसी भी प्रकार की आपदा हो, हमारे पास उस प्रकार का सिस्टम होगा कि हम उससे बचाव करने और व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि को रोकने में सहायक होंगे। आज मैं एक बार फिर से इन 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रदेश को समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति है। साथ साथ प्रवासी कामगार और श्रमिकों को बड़े पैमाने पर जो प्रदेश में आए थे, उन्हें आज यहाँ पर इस राहत कार्यक्रम के तहत 1000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में जा रही है। एक राशि है, शासन की तरफ से एक आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है और मुझे विश्वास है कि आप सबका पुरुषार्थ, आप सबका परिश्रम प्रदेश के विकास को समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।